दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। आई हैव डन MBA फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी, LLB, LLM फ्रॉम भारती विद्यापीठ, न्यू लॉ कॉलेज पुणे। आई हैव डन DTL डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ, DIPL इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एज वेल एज कॉर्पोरेट लॉ फ्रॉम पुणे। दोस्तों, मैं 8 साल से लगभग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मैटर देखता हूँ और बहुत सारे कॉलेजेस में, बहुत सारे लॉ इंस्टीट्यूट में, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं एज ए विजिटिंग फैकल्टी, एज ए पार्ट टाइम फैकल्टी मैं लॉ के क्लासेस लेता हूँ। आज के समय में बच्चों को ये पता नहीं है, मुझे ये लगता है कि पता नहीं होता है कि लॉ एज ए करियर क्यों ज़्यादा आज के फील्ड में, इस फील्ड में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और क्यों करियर लॉ को बनाना चाहिए। इसके लिए सारे दोस्त मेरे से ये पूछते हैं कि एडवोकेसी और एज ए लॉ, एज ए करियर क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप आज के समय में बहुत सारे बच्चे को ये पता नहीं है कि लॉ करने के बाद मुझे क्या करना चाहिए, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी आज के समय में अवेलेबल है। दोस्तों, मेरा एज ए एडवोकेट मेरा ये कहना है कि लॉ आज की सिनेरियो में दुनिया के सबसे ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी, ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज लॉ, पहली बात तो लॉ एज ए किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा है। नो बडी इज बियॉन्ड द लॉ, लॉ से कोई बड़ा है नहीं, चाहे कोई भी हो। लॉ के अंडर गवर्न होता है, अंडर रूल एंड रेगुलेशन काम करना पड़ता है। दूसरी बात, आज 12वीं पास के बच्चे के पास भी लॉ में इतने सारे करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं जो उनको पता नहीं है कि वो इस फील्ड में कितने सारे रास्ते बना सकते हैं। पहली बात कि लॉ करने के बाद दोनों सेक्टर में करियर ऑप्शन अवेलेबल है। पहला गवर्नमेंट सेक्टर, दूसरा प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में बच्चे आज के डेट में 21 साल से लेके 30 साल 32 साल में सिविल जज बनते हैं। सिविल जज बनने का मतलब क्या? कानून का ऐसे प्रतिष्ठित पोस्ट जिस पे एक रिकॉग्निशन है, नेम है, फेम है, पैसे हैं, सब कुछ है। इतना पावर होते हैं जो एक प्रधानमंत्री को भी कटघरे में खड़ा कर सकता है। पहली बात, एक MM की भी इतनी पावर होती है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एज ए लॉ में, वो गवर्नमेंट सेक्टर में एज ए आर्बिट्रेटर, एज ए काउंसलर, एज ए गवर्नमेंट का पैनल एडवोकेट, एज ए एडवाइजर, एज ए रिटेनर, एज ए फ्रीलांसर गवर्नमेंट सेक्टर में वो ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी सेम सिनारियो अवेलेबल है, एज ए लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर आजकल MNC मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए वो फ्रीलांसर एडवोकेट बन सकते हैं, एज ए रिटेनर बन सकते हैं, साथ साथ अपनी लॉ फर्म खोल सकते हैं, एज ए बी और ऑन बॉस खुद का प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी प्राइवेट सेक्टर में भी दोनों में एज ए लीगल एडवाइजर भी बन सकते हैं। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत सारे रास्ते हैं, इसमें एक रास्ते नहीं, हजारों रास्ते अवेलेबल होते हैं। गवर्नमेंट ने जज के अलावा APO के एग्जाम लेती है, PP के एग्जाम लेती है, जो कि सरकारी वकील जिनको बोलते हैं, सरकारी वकील के रूप में भी आप एज ए करियर बना सकते हो। और इसमें हर एक ट्रिब्यूनल, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, इसके अलावा बहुत सारे ट्रिब्यूनल खुले हुए हैं। जैसे सपोज इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, सेल टैक्स ट्रिब्यूनल, साथ साथ आपको MSCT मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल, कंज्यूमर कोर्ट ट्रिब्यूनल। इसमें आप एज ए मीडिएटर, काउंसलर, एज ए फैमिली कोर्ट में भी मीडिएटर, एज ए काउंसलर आप ज्वाइन कर सकते हो। एज ए बहुत सारे बच्चे को ये पता नहीं है कि लीगल फील्ड में इतने अपॉर्चुनिटी हैं जहाँ पे एक रास्ते बंद होते हैं, दूसरे रास्ते खुलते नहीं, खुल जाते हैं। दैट मीन्स तो नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। ये लाइन है, ऐसा लाइन है जिसमें गिरने की कोई बात नहीं है। एक सिक्योर लाइन है, समाज में, सोसाइटी में एक इज्जत है, रिगार्ड है, प्रतिष्ठा है। और इसके अलावा आप अगर दुनिया के किसी फील्ड में पैसे कमाना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन समाज, सोसाइटी में एक इज्जत और नाम कमाना, इसमें बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात, एडवोकेसी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में लोग तुरंत एक झटके में जानना भी शुरू कर देते हैं। आपके नाम कंसीडर हो जाते हैं। जितने भी राज्यसभा, लोकसभा में मेंबर हैं, 60% 50% लोग एडवोकेसी को ऑप्ट किए हुए, चाहे रविशंकर प्रसाद जी हों, या कपिल सिब्बल हो, या अरुण जेटली हो, या सुषमा स्वराज हो, या लाल कृष्ण आडवाणी हो, या अपने सुब्रमण्यम स्वामी हो। बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन हैं जो कि आज लीगल फील्ड में अपने नाम कमा चुके हैं।
दोस्तों मेरा तो यही सजेशन है कि लीगल को पूरी तरह से आप अपने आप को इनकलकेट कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप अगर दूसरे फील्ड में जाते हो, एक रास्ते में मान लो बहुत सारे बच्चे आज मुझसे ये पूछते हैं कि सर मैं आईएएस का तैयारी कर रहा हूँ। आईएएस की तैयारी करने के बाद एक सर्टेन एज के बाद उनको पता नहीं चलता है कि अगर सफलता नहीं मिली तो मैं क्या करूँ। सफलता नहीं मिलने के बाद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, उनको ये रास्ता नहीं दिखता है। लेकिन मेरा एक एडवोकेसी फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें एक रास्ते नहीं हुआ। अगर सक्सेस गवर्नमेंट सेक्टर में मान लो नहीं हुआ, एपीओ नहीं बने, जज नहीं बने, गवर्नमेंट सेक्टर में लीगल एडवाइजर नहीं बने, तो फिर जाके वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देगा। 1, 2 साल 3 साल थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज रहता है दोस्तों, उसके बाद फिर वो लाइफ उसी तरह का लाइफ जीते हो आप, जो कि एज ए बी योर ओन बॉस, खुद के बॉस बन के। इसीलिए मेरा दोस्तों सब छात्रों से ये अपील है कि लॉ को अपनी करियर में जोड़े और लॉ को करियर को सहारा लेके बने, जो आपको कभी भी निराशा हाथ नहीं देगी। ये फील्ड है एक ऐसा फील्ड है जिसमें समाज में रिकॉग्निशन के साथ साथ हर समय आप कहीं भी जाते हो, एक आपके लिए रास्ते ही रास्ते हैं। मेरा दोस्तों आज के नवयुवकों के लिए विशेष सलाह है कि कोई भी अगर बात हो लीगल से रिलेटेड, तो आज एज एडवोकेट, एज ए बड़ा भाई, एज ए एडवाइजर, एज ए सलाहकार आप मेरे से पूछ सकते हो कि एज लॉ एज ए करियर। लेकिन मेरा दोस्तों एक ही सलाह रहेगा सबसे कि लॉ को अपने साथ जोड़े और समाज में इवन नॉट समाज में मेरा ये मानना है कि हर एक पर्सन को लॉ के बारे में अपने राइट, अपनी लायबिलिटी, अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। ये एक लॉ एक ऐसा फील्ड है जो आपको एक इतनी हिम्मत, इतनी ताकत देगी अंदर से, आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति को इतनी बढ़ा देगी कि आप कहीं भी किसी भी फोरम पे, किसी भी मंच पे जाके अपनी बात बिना कोई संकोच अपनी बात को रख सकते हो। अपने आप में एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा और समाज में रहने के लिए एक इज्जत मिलेगी। पैसे तो ऑटोमेटिक, ये फील्ड ऐसा है जिसमें पैसे आपके पीछे पीछे दौड़ेंगे। तो मेरा एक ही बात है दोस्तों, लॉ को साथ रखें और आगे बढ़ें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट सेक्शन में दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।